सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आप देख रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक, जिसमें सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में क्या बतला रहे हैं वही आपको जानना है। वाणी को पहले समझते हैं। अवधू छाणु मन विस्तारा, सो पद कहो जाहि ते सदगति पार ब्रह्म सो न्यारा। नहीं महादेव नहीं मोहम्मद हरि हजरत कछु नाही, आदम ब्रह्म नहीं तब होते नहीं धूप नहीं छाई। आसी सहस पैगंबर नाही, सहस 88 मुनि, चंद्र सूर तारागण नाही, मच्छ कच्छ नहीं दूनी। वेद कितेब सुमृत नहीं, संजम नहीं जीवन पर छाई, पांग निवाज कलमा नहीं होते, रामो नहीं खुदाई। आदि अंत मन मध्य न होते, आतस पवन न पानी, 184 जीव जंतु नहीं साकी शब्द न वानी। कहाँ कबीर सुनो हो अवधू आगे करम विचारा, पूर्ण ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे कृत्रिम कीन उपराजा। महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का दिग्दर्शन इस वाणी के अंतर्गत करवा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि हे अवधूत त्यागी महात्माओं, आप लोग मन के विस्तार को छोड़िए, अर्थात सूक्ष्म और स्थूल यावत जितना दृश्यमान जड़ प्राकृतिमय पदार्थ संयुक्त संसार प्रपंच है, वह सब एक प्रकार से मन का ही विस्तार है और वह सब परिवर्तनशील विनाशी पदार्थ है। अतः उन सब से अपने को दृष्टा साक्षी रूप समझकर पृथक हो जाइए। उस पद को ग्रहण कीजिए जिससे सद्गति मुक्ति पद प्राप्त हो। वह पद महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का है। वह सगुण सबल ब्रह्म और निर्गुण निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म इन दोनों से परे आगे है। जब ब्रह्म विद्या माया के संयुक्त सृष्टि का सृजन करता है, जब ब्रह्म विद्या माया के संयुक्त सृष्टि का सृजन करता है तब उसको सगुण सबल ब्रह्म ईश्वर कहते हैं और उसी को त्रिगुणात्मक माया से परे तुर्यातीत भूमिका में निर्गुण ब्रह्म पार ब्रह्म निर्विशेष शुद्ध चेतन ब्रह्म कहते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीज विरज अविनाशी, निर्गुण निर्विकार निर्मोह नित्य सब निरंजन सुख संदेह। ये रामायण की चौपाई है। यहाँ पर केवल उदाहरण के लिए दे दिया गया है, बट उदाहरण जो चल रहा है कबीर बीजक का चल रहा है। और सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में निर्गुण ब्रह्म निरंजन के परे तथा शुद्ध चेतन आत्म सत्ता के परे उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को पार ब्रह्म कहते हैं। जड़ प्रकृति में सृष्टि के आदि में महादेव एवं मोहम्मद नहीं थे और विष्णु यानी हरि हजरत कोई भी नहीं थे। तब ना आदम थे, ना ब्रह्मा थे, ना धूप थी, ना छाया थी। उस समय ना 80-100 पैगंबर थे और ना 88,000 ऋषि मुनि थे। और उस समय ना चंद्र सूर तथा ना तारागण थे और ना मच्छ कच्छ आदि कोई अवतार थे। ना संसार रूप प्रपंच दुनिया की रचना ही थी। उस समय ना वेद ही थे और ना कुरान आदि इस्लामी किताबें थी और ना मनवादी स्मृतियां ही थी। और उस समय ना संयम नियम आदि ही थे। ना मुसलमानों की बादशाही थी तथा बांग निवाज और कलमा भी नहीं थे। ना राम एवं ना खुदा ही था। और मन से उपलक्षित संसार का ना आदि मध्य अंत अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी नहीं था। अग्नि पवन पानी भी नहीं था। 84 लाख योनियों के प्राणी जीव भी नहीं थे। साखी शब्द और अन्य प्रकार की वाणी भी नहीं थी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे अवधू आप लोग सुनिए, और उक्त सब ऊपर वर्णित त्रिदेव आदि और सविशेष सगुण ब्रह्म तथा निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म के आगे जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है उसका विचार कहिए। और कारण ब्रह्म निरंजन ईश्वर तथा कार्य ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु शिव आदि ये सब कहाँ से प्रकट हुए हैं और कृत्रिम मायिक प्रपंच रूप संसार को किसने उत्पन्न किया है। भाव यह है कि जब कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था तब जड़ प्रकृति माया और चेतन आत्मा ब्रह्म के आगे जो महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है उसका विचार करिए। उसके जानने तथा प्राप्ति के लिए किसी भेदी सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। सतपुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का आदेश है कि इस संसार में योगियों को सबसे पहले भेदी गुरु की शरण जाना चाहिए। जिस भेदी गुरु को उस परमात्मा सत्ता का ज्ञान होता है जो आपको करा सकता है। अब फर्क ये है कि आपको कैसे प्राप्त होगा, ये भेदी गुरु ही आपको बता सकता है। अगर भेदी गुरु चाहे तो आपका परीक्षण किए बिना ही आपको ज्ञान दे सकता है, लेकिन भेदी गुरु को अगर आदेश नहीं है अर्थात आपकी काबिलियत देखे बिना कोई भी संसार का संत ज्ञानी या कि महापुरुष या कि सत्पुरुष परमात्मा भी आपकी काबिलियत देखे बिना आप लोगों को सत्य ज्ञान नहीं दे सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ में।
आप देखते रहिए कबीर विजन।